साथियों, इसके पहले मैं ट्रायंगल के ऊपर में एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ट्रायंगल का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस किया हूं। अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं ट्रायंगल के ऊपर जितना भी सम है वो वन बाय वन डिस्कस करके दिखाऊंगा और बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सम हम लोग ये लिखते हैं पहले। Angle of a triangles are in the ratio ठीक है, the angles of a triangle are in the ratio 3:4:5. Find the angles. तो इसका मैं एक इमेज बना लेता हूँ जस्ट आपको, जिससे समझ में अच्छा है। ठीक है, जैसे ये तीनों एंगल है, मान लिया ABC। ठीक है, इन तीनों एंगल का जो रेशियो है 3:4:5। ठीक है, लिखेंगे गिवन रेशियो ऑफ एंगल्स लेट ठीक है, रेशियो क्या होता है? रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि कौन एंगल किस एंगल से कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक x मल्टीप्लायर है जो रेशियो में तीनों में मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ से एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। यानी x कोई नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू देगा। ठीक है, बट वी नो ये तो मान लिया एक्चुअल वैल्यू ये है, तो टोटल एंगल क्या होगा? टोटल ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 5x हुआ, दैट इज इक्वल 4 3 7 7 5 12x। ठीक है, मतलब टोटल ऑफ द एंगल, जो एंगल का जो टोटल वैल्यू होता है वो इक्वल टू ये तीनों को ऐड कर देंगे हम। बट ये जो वैल्यू होता है हम जानते हैं, तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 180 इक्वल टू 12x। देयरफॉर x इक्वल टू, ठीक है, 12 का m 12 और 12 पच्चे 60, 15 आया। यानी x इक्वल टू 15 आया। देयरफॉर फर्स्ट एंगल या एंगल ए जो भी कर दीजिए, यहाँ पर आप एंगल ए टू एंगल बी टू एंगल सी भी लिख सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट एंगल थ्री एक्स इक्वल टू 3 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकेंड एंगल 4x, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 15, 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल 5x, 5 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है साथियों, तो ये रहा, आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला सम है, बहुत ही सिंपल मैं सम बना के आपको दिया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग दूसरा सम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
ये दूसरा सम मैं लिख रहा हूँ साथियों। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ठीक है साथियों, मैं सम को पढ़ता हूँ एक बार। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 2x + 10 x + 20, यानी डिग्री यहाँ पर रहेगा एक्चुअली, एंड x - 10 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ x, असाइन स्पेशल नेम्स टू द ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन सीधा है। सम ऑफ द सीधा हम लोग जानते हैं ये हम लोग जानते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ द एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। प्लस से कोई एक्शन नहीं होगा, साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो 2x 1x 3x 4x सभी ऐड हो जाएगा, प्लस 10 और 20 30 में से -10 गया 20, यानी 10 कैंसिल होगा, प्लस 20 ही रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और ठीक है, x = 40 डिग्री आ गया, एक आंसर यहाँ पर आ गया। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल बनेगा, तो फर्स्ट एंगल जो होगा फर्स्ट एंगल होगा 90 डिग्री, सेकेंड एंगल होगा 60 डिग्री, एंड थर्टी डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल इस तरह का होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसमें ये होगा 90, ये होगा 30 एंड ये होगा 60, लाइक दैट। तो यह एक जो ट्रायंगल होगा, इसका हम लोग नाम स्पेशली दे सकते हैं, द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो ये सेकंड सम रहा। ठीक है साथियों, चलिए अब थर्ड सम की ओर चलते हैं हम लोग। अब मैं तीसरा सम लिख रहा हूँ। तो ये सम है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड एंगल ABC
दैट मीन्स दिस एंगल एंड एंगल ACB, एंगल ACB दिस एंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा सीधा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। हम लोग जानते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, माने अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ पर एंगल A है 53 डिग्री प्लस एंगल जो B है यही वाला एंगल है ABC इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 डिग्री दिया हुआ है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 47 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल B पहला आंसर मिल गया। एंगल B माने एंगल ABC सेम है। ठीक है, क्योंकि एंगल दिस एंगल को हम लोग एंगल B इसलिए लिख सकते हैं कि इस वर्टेक्स पर एक ही एंगल है, और इसको एंगल ABC भी लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू एंगल B, एक ही बात है। ठीक है, एंगल ABC कब लिखना ज़रूरत है? जब एक ही वर्टेक्स पर दो एंगल हो। जैसे इस वर्टेक्स पर दो एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर जब भी एंगल ये एंगल C इसको नहीं लिख सकते हैं, ये वाला को इसको लिखना पड़ेगा एंगल ACB, और ये बाहर का एंगल ACD। ठीक है, तो इसका भी आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कब हम 3 पॉइंट लेके एक एंगल को डिनोट करते हैं और कब हम एक सिंगल लेटर से भी एक एंगल को डिनोट कर सकते हैं। इसका फ़र्क आपको क्लियर पता चल गया होगा। ठीक है, और दूसरा जो एंगल है ACB दिस एंगल ACB इक्वल टू, ये तो सिंपल है 180 माइनस 100, क्योंकि ये वाला टोटल एंगल है, स्ट्रेट एंगल है जिसका वैल्यू 180 होता है, और ये वाला इसमें 100 है, तो इसमें टोटल में ये वाला माइनस कर देंगे तो एंगल इक्वल 80 डिग्री। ठीक है, ये सिंपल सम था, लेकिन इस तरह से जो भी आपका सम आएगा आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको चौथा सम दिखाने जा रहा हूँ। अब ये चौथा सम जो है थोड़ा ध्यान से देखिए। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। तो पहले चलिए हम वो फिगर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये गिवन फिगर है, इसमें हमको ये जो x का वैल्यू है वो ABC, यानी ये जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ ABC के टर्म में लाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है साथियों, इसमें थोड़ा सा आपको कैसे सम को पकड़ना है ये आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो एंगल है इसको हम ये C के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको दिस प्लस दिस इसके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है जब हम मिलाएंगे ये जो एंगल है इसको हम दिस प्लस दिस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा A, B, C तीनों इंक्लूड हो रहा है। अब B कैसे इंक्लूड हो रहा है ये देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला जो है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको आइडिया होगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ भी ये B का वैल्यू होगा। ठीक है, ये वाला B है तो ये भी B होगा। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करते हैं, दिस एंगल जो है बी ई डी, ठीक है, ये जो बी ई डी ये जो एंगल है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टोटल स्ट्रेट एंगल है। तो इसको हम चाहें तो 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं दिस एंगल को, ठीक है, 180 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या है, अब जो एंगल है ई डी एफ, ये जो ई डी एफ है इसको अगर हम चाहें तो हम ये एंगल लिख सकते हैं, इसका जो इंटीरियर एंगल है दिस एंड दिस, तो इसमें हमारा ये वाला वैल्यू डाल देंगे उसमें। तो यहाँ पर x इंक्लूड हो गया और c इंक्लूड हो गया, ठीक है। यानी ये वाला एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल दिस प्लस दिस के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंगल डी ई बी, पहले लिखते हैं इंटर एंगल बी ई डी, इंटर एंगल बी ई डी में एंगल बी ई डी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, एंगल इसी ट्रायंगल के लिए एंगल एफ डी ए, एंगल एफ डी ए सॉरी एफ डी ई सॉरी ई, एफ डी ई जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सी और एंगल ये वाला सी प्लस दिस वन, यानी एंगल डी ई बी यानी 180 माइनस एक्स, ठीक है, ये दोनों एंगल के बराबर है, ठीक है साथियों। अब क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पर और एक रिलेशन लिखते हैं हम लोग कि ये जो एंगल डी ओ एफ में देखते हैं, यानी इंटर एंगल डी ओ एफ में हम लोग मिलाते हैं एंगल ए इक्वल टू दिस और दिस का सम होगा, ठीक है, यानी एंगल ओ एफ ए या ए एफ ओ एंगल एफ डी ओ प्लस एंगल डी ओ एफ, ठीक है, ये होगा। तो एंगल ए एफ ओ यानी ए हो गया। अच्छा, एंगल एफ डी ओ जो है, अब जो एफ डी ओ जो एंगल है ये बराबर किसका, यहाँ पर है देखिए एफ डी ई या एफ डी ओ, बात एक ही है। तो एफ डी ओ और एफ डी ई यानी इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको एफ डी ई ना लिख करके एफ डी ओ लिखना चाहिए था, तो और बेटर होता, ठीक है। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं c प्लस 180 माइनस एक्स, और अब क्या हुआ, एफ डी ओ को बदले लिखे हम, ये वाला वैल्यू लिखें, दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। अब एंगल डी ओ एफ जो है ये होगा प्लस बी, क्योंकि एंगल डी ओ एफ है ये इसका अपोजिट है। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ कैसे मिलाया, पहले इस एंगल को मैंने लिखा इसका और इसका सम के टर्म में, ठीक, जिसमें c और x इंक्लूड हो गया। अब इसका एक्सटीरियर एंगल को मैं दिस प्लस दिस के सम में लिखा, तो इसमें a b इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर टोटल a b c और x सभी इस इक्वेशन में इंक्लूड हो गया, और हमारा कोई भी एंगल ऐसा फ्री नहीं रहा जो बिना वैल्यू का है अभी। तो आराम से इस इक्वेशन से हम x को a b c का टर्म में हम ढाल सकते हैं, कैसे देखिए, और हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है, और x को हम इधर लाते हैं तो x प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस c माइनस a प्लस 180,
एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि हमको बोला है यहाँ पर x को निकालो ए बी सी का टर्म में, तो x का वैल्यू आ गया ए बी सी का टर्म में यहाँ पर। तो ये जो सम रहा, थोड़ा सा इस तरह का जब भी आपको सम देगा, क्रिटिकल फिगर बनाएगा, तो आपको टारगेट ये रहेगा, थ्योरी वही लगानी है, सिंपल ये थ्योरी लगाना है इसमें, या और भी कोई प्रॉपर्टी लगाना है। ये वाला है दिस प्लस दिस एंगल का सम का होता है, यानी हमको रिलेट करना है कि जिसमें जितना भी वो बोला है वेरिएबल को ए बी सी और एक्स, इसमें सब इंक्लूड हो जाए, वहीं से आपका सम आराम से बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा चौथा सम। अब मैं पांचवा सम बता रहा हूँ। पहले सम लिखते हैं। ठीक है साथियों, पहले हम लोग ये ट्रायंगल बनाते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ट्रायंगल बनाता हूँ ये पी क्यू आर। ठीक है, गिवन एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 18 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल Q को इक्वल टू को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस 18 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R इक्वल टू क्या करते हैं, ये R को इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा, तो ये एंगल Q माइनस 12 हो जाएगा, एंगल Q माइनस 12 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंस वी नो दैट that angle P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये तीनों एंगल का मैं सम कर दिया 180 डिग्री। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो P का वैल्यू आया है ये वाला यहाँ रिप्लेस करूँगा और ये जो R का वैल्यू है वो रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो सभी वैल्यू Q के टर्म में आ जाएगा। तो P के बदले हम लिख सकते हैं एंगल Q प्लस 18 डिग्री और प्लस Q को Q ही रखते हैं, R के बदले लिखते हैं एंगल Q माइनस 12 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस Q प्लस Q प्लस Q 3Q हो जाएगा, 3 एंगल Q, यहाँ पर 18 में से 12 गया तो आएगा प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर 6 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3 एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 6। ठीक है, तो ये आएगा 174 और एंगल Q इक्वल टू 174 में ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जगह 3 पचे 15 5 2 7 3 8 24 58 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ये वाला आया 58 डिग्री। तो हम लोग को P आ गया, तो जब Q एंगल हमको पता चला गया
सॉरी ये क्यू एंगल है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आया 58 डिग्री, 50 डिग्री वाला है। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू, ये पहले से हम लोग जानते हैं, स्टेटमेंट में है, तो 58 प्लस 18 इक्वल टू 16, 5 1 1 76 डिग्री, एंड एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 12, दैट इज 58 डिग्री माइनस 12 डिग्री। दिस इज होगा 8 में से 2 गया 6 या 46। तो ये हुआ तीनों एंगल का वैल्यू, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको और भी क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये 5 सम रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी 5 सम मैं इसका बताऊंगा। ठीक है साथियों।